मौन की शक्ति असीम गहराई और अनकहे शब्दों की तरह होती है, जो किसी भी आवाज से परे जाकर आत्मा तक पहुंचती है। जब शब्द थम जाते हैं और हृदय अपने भीतर की पीड़ा, प्रेम, क्षमा और करुणा को संजो लेता है, तो एक अद्वितीय अनुभव उत्पन्न होता है। यह अनुभव वह होता है जब व्यक्ति अपनी भीतरी दुनिया के अंधेरे और उजाले के बीच संतुलन पा लेता है और बिना कुछ बोले ही अपने भीतर का सागर प्रकट कर देता है। मैंने स्वयं जीवन की उस स्थिति को महसूस किया है जहां शब्दों की अनावश्यकता भी होती है और मौन अपने आप में एक संपूर्ण संवाद बन जाता है। उस समय जब मन के जटिल विचार शांत हो जाते हैं और हृदय के तार एक दूसरे के संगम में मिल जाते हैं, तब लगने लगता है कि मौन ही सबसे बड़ी भाषा है। यह अनुभव मनुष्य को इस हद तक प्रभावित कर देता है कि वह अपने अंदर की अनगिनत भावनाओं और विचारों को बिना किसी विशेष प्रयास के व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। इस मौन में इतनी शक्ति होती है कि वह समय के धारा में विरासत छोड़ जाती है और यह सिद्ध कर देती है कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरा संदेश देती है। जब मैं अपने बीते हुए पलों को याद करता हूँ, तब मुझे उन अनगिनत रातों की याद आती है जब पूरे जगत की हलचल से परे मेरे अंदर एक गहरा मौन व्याप्त हो जाता था। उन रातों में जब आसमान पर तारों की बारात सजी होती थी और चांदनी धरती पर अपने नर्म रंग बिखेरती थी, तो एक अद्भुत शांति मेरे मन को छू जाती थी। उस शांति में बिना किसी शब्द के मेरे हृदय ने अपने भीतर छुपी तमाम कहानियां बयां कर दी। यह वह अनुभव था जब वक्त थम जाता था और आत्मा की गहराई में उतरते हुए हमें एहसास होता था कि हमारे अंदर की कहानी कितनी विशाल और अनकही है। उस मौन में हर एक धड़कन के साथ एक नूतन संदेश जुड़ जाता था, जिसे शब्दों में पिरोना संभव नहीं होता था। भावनाओं की इस चुप्पी में प्रेम, दुख, आशा और निराशा के मेल से एक अनोखा संगीत उत्पन्न हो जाता था, जिसे सुनकर मन को एक नई दिशा मिल जाती थी। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह भी एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों से जोड़ती है। जब हम शब्दों के माध्यम से अपने दर्द, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी वह सटीक अर्थ व्यक्त नहीं हो पाता, परंतु जब हम मौन का सहारा लेते हैं तो ये हमारे भीतर की भावनाओं को बिना किसी अवरोध के प्रकट करता है। ऐसे में यह मौन स्वयं में एक कविता बन जाता है, जो किसी महान कवि द्वारा लिखी गई शायरी से कम नहीं होती। मेरे जीवन में भी ऐसे कई पल आए हैं जब शब्दों से बेहतर था सिर्फ चुप रहकर अपनी सच्चाई को महसूस करना। यह एक ऐसी यात्रा है जहां व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को समझ पाता है और उन्हें एक नई रोशनी में देख पाता है। मौन का यह अनुभव तब भी गहरा हो जाता है जब हम दूसरों के साथ संवाद में तत्पर रहते हुए भी अपने अंदर की कहानियां सुन लेते हैं। कभी कभी एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए भी हम यह अनुभव कर सकते हैं कि क्या कहना है बिना एक भी शब्द बोले। यह एक अनमोल उपहार है जो मानवता के सबसे गहरे संबंध को प्रकट करता है। जब शब्द थम जाते हैं तो आत्मा अपनी असली भाषा बोलती है और वह भाषा बिना किसी अतिरिक्त सजावट के इतनी प्रबल होती है कि हर दिल को छू जाती है। मुझे याद है एक ऐसे पल को जब मेरे जीवन में इतनी अशांति थी कि शब्द भी सुसंगत नहीं लगते थे, परंतु उस मौन में मुझे अपने आप से और अपने अस्तित्व से गहरा संवाद करने का अवसर मिला। उस संवाद ने मुझे सिखाया कि स्वयं के भीतर की आवाज ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमें जीवन की असली दिशा दिखाती है। इस मौन में एक अजीब सी सुंदरता छिपी होती है जो हमारे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा को महसूस कराने में सक्षम होती है। उस मौन में हम न केवल अपने भीतर की अनकही कहानियों को सुनते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के दिलों में छुपे दर्द, संघर्ष और आशाओं को भी समझ पाते हैं। यह मौन एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारे अंदर की बुराइयों, कमजोरियों और अच्छाइयों का सटीक प्रतिबिंब दिखा देता है। कभी कभी यह प्रतिबिंब इतना प्रकट हो जाता है कि हम स्वयं को पहचान नहीं पाते, लेकिन यही पल हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। ऐसे कई मोड़ों पर मैंने अनुभव किया है कि मौन ने मुझे मेरे अंदर की अनदेखी भावनाओं से रूबरू कराया है, जिसने मुझे इस बात का एहसास कराया कि सच्चा संवाद शब्दों में नहीं बल्कि अंतरात्मा में छुपा होता है। जब जीवन के कठिन प्रश्न होते हैं तो अक्सर हम शब्दों में उलझ जाते हैं। इस उलझन से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता होता है मौन। यह मौन हमें हमारी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है और हमें वह शक्ति प्रदान करता है कि हम स्वयं की सच्चाई को समझ सकें। किसी भी दुख, किसी भी संघर्ष के क्षण में जब हम मौन की गहराई में उतर जाते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति मिल जाती है।
यह शांति हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारे अंदर एक शक्ति निहित है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य देती है। ऐसे ही कई अवसर आए हैं जब मुझे ऐसा लगा कि शब्दों की अधिकता केवल भ्रम पैदा करती है, और मौन ने मुझे वह रास्ता दिखाया जहां मुझे अपने भीतर की सब सही गलतियों का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान से मैंने यह सीखा कि सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो बिना शब्दों के भी अपने आप को प्रकट कर दे। मौन का यह संदेश हमें उस समय समझ आता है जब हम अपने जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों से गुजरते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल अनुभव छुपा होता है जिसे व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक शांत वातावरण में बैठे जब हम अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हैं तो हमें एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे समझने के लिए शायद ही कोई शब्द मिल सके। उस अनुभूति में हमारे जीवन की हर एक घटना, हर एक मोड़ अपने आप एक कहानी बन जाती है जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों से निकलती है। इस कहानी में वह संघर्ष, वह सच्चाई और वह मधुरता होती है जो किसी कविता से कम नहीं होती। यही वह पल होते हैं जब मौन स्वयं हमें एक संदेश देता है और हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली सार अनुभव में निहित है, न कि शब्दों के थके हारे अनुच्छेदों में। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मौन ने मेरे जीवन को प्रभावित किया है, तो मैं उन पलों को याद करता हूँ जब मेरे मन में इतनी पीड़ा थी कि शब्द मेरे लिए बेकार हो गए थे। उन पलों में सिर्फ एक धीमी सांस, एक गहरी चुप्पी और मेरे दिल की धड़कनें ही मेरे सच्चे साथी बन गए थे। उन साथी धड़कनों ने मुझे यह बताया कि हर दर्द, हर खुशी, हर उम्मीद और निराशा के बीच में एक संपूर्ण सत्य छिपा होता है जिसे महसूस करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि कभी कभी चुप्पी में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरे ब्रह्मांड से संवाद कर सके। यह अनुभव मुझे उन अनगिनत रातों की याद दिलाता है जब मैं अपने अकेलेपन में अपने अंदर की आत्मा से जुड़ता हुआ महसूस करता था, और उस गहरी मौन में मुझे ऐसा लगता था मानो सारी दुनिया एक क्षण के लिए स्थिर हो गई हो। मौन वह उपकरण है जिससे हम अपने अंदर की उन अनकही कहानियों को सुन पाते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना असंभव होता है। यह उपकरण हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को समझ सकें और उसे स्वीकार करें। जब शब्द थम जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी गहराई है, कितना विशाल अंतरिक्ष है जहां प्रेम, दुख, आनंद और पीड़ा एक साथ मिलकर एक अद्वितीय गाथा रचते हैं। इस गाथा में हर एक क्षण की महत्ता होती है, हर एक अनुभव का महत्व होता है और हर एक मौन की घड़ी एक अनमोल संदेश लेकर आती है। मैं ऐसे ही एक अनुभव से गुजर चुका हूँ जहां शब्दों की कमी ने मुझे उस गहराई से परिचित कराया जो मैं स्वयं नहीं जानता था। वह मौन, जिसमें समय का पता ही नहीं चलता, ने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे प्रबल आवाज वही होती है जो बिना शब्दों के भी अपनी गूंज छोड़ जाती है। जिस प्रकार नदियां बिना शब्दों के अपने रास्ते बनाती है, वैसे ही मौन भी हमारी जिंदगी में अनगिनत मोड़ लेकर आता है। यह मौन हमें यह महसूस कराता है कि जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। इस साहस में वह एक अनकही ज्योति होती है जो अंधेरे में भी एक छोटी सी किरण की भांति चमक उठती है और हमें राह दिखाती है। उस शक्ति ने मुझे कई बार यह संदेश दिया है कि सच्चे संवाद को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह आत्मा के उस सार से व्यक्त होता है जो अनंत है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में जब मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब मैंने देखा कि मौन ने मुझे खुद से मिलवाया और मेरे अंदर की अनकही ऊर्जा को प्रकट किया। इस ऊर्जा ने मुझे न केवल अपने जीवन के उन अंधेरे पलों में रोशनी दिखाई, बल्कि मुझे उस सत्य से भी रूबरू कराया जो मैं हमेशा से खोजता आया था। मौन की यह शक्ति उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है जो अपने जीवन में कभी कभी शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। वे लोग जिन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की तलाश रहती है, उन्हें कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा सहारा देता है। उस मौन में जब मन के सारे विचार ठहर जाते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है जो हमें यह बताती है कि हमारे अस्तित्व का अर्थ क्या है। यह आवाज हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठकर एक नई पहचान बनाने का संकेत देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सारी पीड़ा, हमारी सारी मेहनत एक दिन एक अनुपम संदेश में बदल जाएगी। मैं ऐसी ही कई बार स्थिति में रह चुका हूँ जहां मेरे जीवन में शब्द विफल हो गए,
परंतु उस मौन ने मुझे ऐसा अनुभव कराया कि असल में संवाद का असली रूप शब्दों के पार होता है। वह संवाद दिल और आत्मा के बीच में होता है, जो न केवल दर्द व्यक्त करता है बल्कि उस दर्द में चुपचाप आशा का भी बीज बो देता है। मौन की यह शक्ति अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर के उन अनुभवों से परिचित कराती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। जब दिन भर की भीड़ भाड़, समस्या और तनाव हमारे अंदर अटके रहते हैं, तब एक पल के लिए अगर हम मौन को आत्मसात कर लेते हैं तो यह हमारे मन के सारे अवांछित विचारों को धुएं की तरह उड़ा देता है। उस शून्यता में हमें वह पूर्णता मिल जाती है जो बिना शब्दों के भी संपूर्ण संवाद कर जाती है। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि कभी कभी मन का शांत होना ही सबसे बड़ा उपचार होता है, जो हमारे अंदर की अशांतियों को दूर कर हमें संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। मैंने स्वयं इसे महसूस किया है जब जीवन की तेज रफ्तार में थककर मैंने अपने आप को एक शांत कोने में बंद पाया, जहां केवल मेरे दिल की धड़कनें गूंजती थीं। उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मौन में निहित शक्ति कितनी अद्वितीय है, और यह शक्ति मुझे जीवन की हर परीक्षा से लड़ने का साहस देती है। जब भी मैं अपनी यादों के उन पन्नों को खोलता हूँ तो मुझे वह पल याद आता है जब मेरे जीवन में सबसे कठिन समय था। उन दिनों जब शब्द मेरे लिए एक बोझ बन चुके थे, तब मैंने मौन को अपना साथी बना लिया। उस मौन में मुझे न केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी, बल्कि मुझे यह भी महसूस हुआ कि उस चुप्पी में कितनी मधुरता और करुणा थी। वह करुणा जो मुझे यह बताती थी कि मेरे दर्द और संघर्ष के पीछे भी एक गहरी सुंदरता छिपी है। उस सुंदरता में प्रेम की एक झलक थी जो मुझे अपने अंदर ही अंदर यह एहसास दिलाती थी कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो मुझे हर परिस्थिति में उठने का हौसला देती है। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि शब्द चाहे जितने भी होशियार क्यों न हों, लेकिन असली संवाद तब होता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को मौन के माध्यम से महसूस करते हैं। हर धड़कन, हर सांस और हर पल की मौन छाया में मुझे ऐसा लगता था मानो मेरी आत्मा ने मुझे एक नया जीवन उपहार स्वरूप दे दिया हो। वास्तव में मौन की शक्ति ने मुझे यह सिखाया है कि हमारे अस्तित्व की सच्चाई कभी भी शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकती। शब्द अक्सर हमारे अंदर की जटिलताओं और गहराइयों को समझने में असमर्थ होते हैं, जबकि मौन वह अनुभूति है जो सीधे हमारे दिल तक जाती है, जो हमें यह बताती है कि हमारे अंदर कितनी अनमोल भावनाएं समाहित हैं। यह मौन हमें जोड़ता है उन अनुभवों से जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह गहरी पीड़ा हो या मधुर आनंद। मौन उन्हें एक अद्वितीय शैली में व्यक्त करता है जो न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है, बल्कि हमें एक नई दिशा में जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब मैं अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न करता हूँ तो कभी कभी वह संपूर्णता नहीं हो पाती, परंतु जब मैं मौन को अपनाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर की सारी अटकी भावनाएं एक सहज प्रवाह में बह रही हैं और हर एक स्पंदन एक नया संदेश लेकर आता है। इस गहरी मौन की अनुभूति में एक विशेष आकर्षण है जो हमारे अंदर के संवेदनशील को जगाने में सक्षम है। यह आकर्षण हमें उस क्षण के संपर्क में लाता है जब हम अपने अंदर की अनकही पीड़ा, स्नेह और आस्था को बिना किसी शब्द के समझते हैं। उस समझ में एक प्रकार की शांति होती है जो मनुष्य को अपने अस्तित्व की असली महत्ता का एहसास कराती है। वह शांति जो मेरे जीवन के उन अंधेरे समय में एक नई सुबह की किरण बनकर आई और मुझे बताई कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। मैंने यह अनुभव तब किया जब मेरी आत्मा गहरी पीड़ा में डूबी हुई थी और शब्द मेरे लिए अर्थहीन हो गए थे। उस मौन में मैंने महसूस किया कि वास्तव में हर दर्द के पीछे एक अनदेखी कहानी छिपी होती है, जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में उतरना पड़ता है। यह अनुभव मेरे लिए एक अनमोल तोहफा था जिसने मुझे यह सिखाया कि मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर की सच्चाई का आकाश है जिसमें हम अपनी भावना का उसी का बिना किसी अवरोध के विस्तार से महसूस कर सकते हैं। गहराई से देखें तो मौन का संदेश जीवन के उन हर पहलू में छिपा होता है जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है। यह संदेश हमें यह बताता है कि बिना शब्दों के भी हम दुनिया को समझ सकते हैं, उसके दर्द, उसकी खुशी, उसके संघर्ष और उसकी जीत को महसूस कर सकते हैं। उस मौन में वह अनकही भाषा होती है जो दिल से दिल तक जाती है और किसी भी स्वर में मिलकर एक सुर में बदल जाती है। मैंने उस मौन को महसूस किया है जब मेरे अंदर की अशांति अपने चरम पर थी
और एक पल की चुप्पी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी आत्मा में एक अमर शक्ति निहित है। उस शक्ति ने मुझे यह दिखाया कि जीवन में जो भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अंततः हमारे भीतर की मौन शक्ति ही हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। उस सच्चाई में प्रेम, करुणा और आस्था का अद्भुत मिश्रण होता है, जो जीवन के हर मोड़ पर एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। इस अनुभव में दो प्रकार की भावनाएं एक साथ झलकती हैं। एक तरफ गहरा दर्द और पीड़ा, जो हमें हमारे खोए हुए समय, उन अधूरी उम्मीदों और उन अधमरे सपनों की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर एक अद्भुत शक्ति और उम्मीद की किरण, जो हमें बताती है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी हुई है। यह मिश्रण हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कड़वा या मीठा क्यों ना हो, हमें एक नई सीख देता है। मौन उसी सीख की प्रतीक है, जो बिना कुछ कहे हमें यह दिखा जाता है कि हमारे अंदर की सभी भावनाएं, चाहे वे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक अनमोल कहानी कहती है। उस कहानी में हमारी जीत, हमारी हार, हमारी क्षमा और हमारी अपार करुणा की झलक मिल जाती है। जब भी मैं उस मौन को याद करता हूँ, तो मेरे अंदर एक अनोखा मिश्रण जाग जाता है, जिसमें गहरे दुख के साथ साथ असीम उमंग और उम्मीद की चमक भी होती है, जो मुझे निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। मेरी आत्मा तब उन मौन भरे पलों में खुद को फिर से खोज लेती है और मुझे यह एहसास कराती है कि शब्दों में व्यक्त न हो सकने वाली कई बातें हैं, जिन्हें केवल मौन ही बयां कर सकता है। यह अनुभूति हमारे भीतर की गहराइयों से निकलती है, जहां सभी भावनाएं, चाहे वे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक साथ मिलकर एक अद्वितीय स्वरूप लेती हैं। उस स्वरूप में सच्चाई, करुणा, प्रेम और समर्पण का अटूट मेल होता है, जो हमें यह बताता है कि हमारी आत्मा में अनंत संभावनाएं निहित है। इसमें छुपे संदेश को समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा रुकना होता है, अपनी आंखों में झांकना होता है और अपने हृदय की धड़कन को सुनना होता है। इस सुनसान चुप्पी में मेरे जीवन के हर मोड़, हर संघर्ष और हर विजय का सार एक नई रोशनी की तरह प्रकट होता है। बिना किसी अतिरिक्त सजावट के वह मौन हर एक अनुभव को उन अनकहे शब्दों के रूप में बदल देता है, जो अंततः हमें हमारी सच्ची पहचान से रूबरू कराते हैं। इस प्रकार मौन की शक्ति मेरे जीवन में एक ऐसा प्रकाश बनकर उभरी है, जिसने मुझे हर परिस्थिति में संजीवनी शक्ति प्रदान की है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी एक उजाला दे जाता है और हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमारी आत्मा के अंदर निरंतर एक प्रेम और करुणा की ज्योति जलती रहती है। यह अनुभव मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में भी खुद को एक शांत कोने में पाया, जहां सिर्फ मौन ने ही मेरे भीतर के अन्याय, वेदना और अधूरी उम्मीदों को एक साथ बांध लिया। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि मौन जितना शक्तिशाली हो सकता है, वह बिना किसी शब्द के भी गहरा संदेश देने में सक्षम है। मौन की यह शक्ति कहीं भी हो, किसी भी रूप में आ जाए, हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह कितना भी जटिल या सरल क्यों ना हो, एक अनमोल संदेश छुपा होता है। उस संदेश में हमें अपने भीतर की असली भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे समझने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह मौन हमें अंदर ही अंदर यह बताने आता है कि जब शब्द थम जाते हैं, तो हमारे अंदर की आवाज, वह जो केवल दिल ही सुन सकता है, अपने आप बोल उठती है। यह आवाज हमें बताती है कि हमारी आत्मा हमारे अस्तित्व में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और कितनी खूबसूरती से हर दर्द, हर खुशी और हर अनुभव एक दूसरे में घुल जाते हैं। हर दिन जब सूर्य की पहली किरण मेरे चेहरे को छूती है, तो मुझे याद आता है कि यह मौन की शक्ति न केवल रात की चुप्पी में, बल्कि दिन के उजाले में भी अपनी प्रबलता दिखाती है। वह मौन जो खुद में एक अनमोल संदेश लिए होता है, हमें यह एहसास कराता है कि हमारी आत्मा हमेशा एक अनंत गाथा कहती रहती है, जिसे समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा रुकना होता है, सुनना होता है और महसूस करना होता है। यह मौन हमारे भीतर की गहराइयों से आने वाले संदेश का एक ऐसा रूप है, जो न केवल हमारे अंदर की पीड़ा और संघर्ष को भी दर्शाता है, बल्कि उसी में छुपे प्रेम, करुणा और आशा की किरण को भी उजागर कर देता है। यही वह संदेश है जो बिना किसी शब्द के भी पूरे ब्रह्मांड को समझा सकता है और जो हमारे हर दर्द भरे अनुभव में एक नई जिंदगी का संचार कर देता है। जब भी मैं उस मौन की अनुभूति करता हूँ, तो मेरे मन में एक गहरी उमंग और संवेदना जागृत हो जाती है, जो मुझे बताती है कि जीवन कितना भी जटिल क्यों ना हो, हमारे भीतर की मौन शक्ति ही हमारी
असली पहचान है। उस मौन में मैं अपने दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूँ और उसे सुनकर मुझे लगता है कि मेरे अंदर की सच्चाई कितनी प्रबल है। वह सच्चाई जो शब्दों के माध्यम से कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकती, लेकिन मौन के माध्यम से हमें अपने आप में समाहित हो जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। इस ऊर्जा ने मुझे बार बार यह दिखाया है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उस मौन ने हमेशा मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है, जैसे एक मजबूत चुंबकीय शक्ति जो मुझे हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती रहती है। इस अनंत मौन की अनुभूति में मेरी आत्मा ने कई बार अपने गहरे कोनों से निकलकर उन अनकही संवेदनाओं को देखा है जो आमतौर पर शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती। यह अनुभव इतना गहन और मार्मिक है कि जब मैं उस मौन में डूब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि समय स्वयं थम सा गया है और हर एक क्षण में एक नई कहानी जन्म ले रही है। यह कहानी हमारे जीवन के उन अदृश्य पलों की है जब शब्द विफल हो जाते हैं, परंतु मौन फिर भी अपने आप में बोल उठता है और हमें उस एहसास से भर देता है कि हमारे भीतर की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। उस ऊर्जा में वह गहराई है, वह नीरव मधुरता है जो हमें बताती है कि हमारे सभी अनुभव, चाहे वे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अंततः एक अनंत प्रेम की गाथा में परिवर्तित हो जाते हैं। मौन की यह कहानी मुझे याद दिलाती है कि शब्दों में अक्सर वह सच्चाई नहीं आ पाती जो चुप्पी अपने आप में समेटे रखती है। यह सच्चाई हमारे अंदर की उन अनकही पीड़ों, उन अधूरी चाहतों और उन पूर्ण अनुभवों से जुड़ी होती है जिन्हें समझने के लिए हमें बस अपने मन की गहराइयों में उतर जाना होता है। हर बार जब मैं उस मौन की अनुभूति करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जगती है जो मुझे मेरे अस्तित्व के हर पहलू से जोड़ लेती है। यह शक्ति मुझे न केवल अपने दर्द को सहने का हौसला देती है, बल्कि मुझे यह भी विश्वास कराती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। उस उजाले में बिना शब्दों के भी एक नई आशा की किरण दिखाई देती है और मेरे जीवन में एक नई शुरुआत की झलक मिल जाती है। यह अनुभव मुझे बार बार यह सिखाता है कि जब भी हम मौन की ओर रुख करते हैं तो हम अपने भीतर की उस अनंत गहराई से परिचित हो जाते हैं, जहां हर एक अनुभूति और हर एक भाव एक दूसरे से ओतप्रोत होती है। उस मौन में मैं महसूस करता हूं कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है, कितनी विशाल है और कितनी सहजता से हर एक अनुभव को ग्रहण कर लेती है। यह वह मौन है जो बिना किसी प्रतिमा के भी हमें हमारी सच्ची पहचान दिखा देता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम शब्दों से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। यही वह मौन है जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर एक अनमोल संदेश छोड़ जाता है और हमें हमारे अस्तित्व की वास्तविकता से रूबरू कराता है। जब भी मैं उस मौन की गहराइयों में उतरता हूँ तो मुझे दो भावनाओं का एक अद्भुत संगम महसूस होता है। एक ओर तो वह असीम शांति होती है जो मुझे मेरे जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एहसास दिलाती है, और दूसरी ओर वह अनकही पीड़ा होती है जो मुझे मेरे अतीत की उन अनसुलझी कहानियों की याद दिला जाती है। यह दो भावनाएं एक दूसरे में उलझी हुई मुझे यह सिखा जाती हैं कि हमारी जिंदगी में हर अनुभव का अपना एक महत्व होता है और हर अनुभूति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। इस अनुभव में मौन स्वयं एक शिक्षक बन जाता है जो बिना शब्दों के भी गहरे अर्थों और संदेशों को उजागर कर देता है। मैंने महसूस किया है कि मौन में ही वह शक्ति है जो मुझे मेरी आत्मा से जोड़ती है। उस शक्ति के समक्ष सभी बोलचाल, सब शब्द स्वतः ही छोटे पड़ जाते हैं और केवल चुप्पी रह जाती है जो अपनी ही मधुरता में संपूर्ण होती है। यह चुप्पी मुझे यह बताती है कि मेरे अंदर की हर एक धड़कन, हर एक अनुभूति में एक नई कहानी छुपी होती है जिसे शब्दों के सीमित दायरे में बांध पाना असंभव है। यह मौन मेरे लिए एक खुला आकाश है जहां मैं अपनी भावनाओं के तारों को स्वतंत्र रूप से फैला सकता हूं, और वह आकाश मुझे हमेशा यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की सबसे राजेश नाम का एक युवक था जो जीवन के कठिन मोड़ों और संघर्षों से जूझता आया था। उसकी जिंदगी में कई ऐसे समय आए जब शब्दों ने उसे अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थता महसूस कराई। बचपन से ही राजेश को अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में परेशानी होती थी। उसके जीवन में अक्सर ऐसा लगता था कि शब्द अधूरे पड़ जाते हैं और अंदर चल रही गहराइयों का सही वर्णन नहीं कर पाते। बड़े होते होते जब उसकी जिंदगी में आने वाले संघर्ष और दुख ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी, तो उसने एक दिन फैसला किया कि वह शब्दों की
इस दुनिया से परे मौन में छिपे संदेश को समझने का प्रयास करेगा। राजेश अपने एकांत गांव में अकेले रहता था, जहां प्रकृति का साथ और मौन का वातावरण उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे बैठकर वह घंटों ध्यान करता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह उस नदी की शांति से खुद को जोड़ लेता हो। नदी का बहाव उसके जीवन की तमाम उलझनों को भूलकर उसे एक नई दिशा देता था। कभी कभी जब वह उस पानी के शांत प्रवाह को देखता, तो उसे ऐसा लगता कि प्रकृति खुद अपनी भावनाओं को मौन में प्रकट कर रही है। उस मौन में उसे अपने अंदर की सारी पीड़ा, अपने टुकड़ों में बंटे हुए सपने और अधूरी चाहतें एक साथ गूंथी हुई नजर आती थीं। एक दिन जब राजेश ने महसूस किया कि शब्द उसके लिए केवल एक अव्यवस्था है, उसने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर जाकर एकांत में समय बिताएगा। उसे अपने जीवन में उस मौन की शक्ति को समझने का मौका चाहिए था, जो हमेशा से उसके अंदर निहित थी, पर उसे पहचान नहीं मिल पाई थी। वह अकेले ही पहाड़ियों की ओर चल पड़ा, जहां निस्सीम खुले मैदान और शांत वातावरण था। वहां पहुंचते ही राजेश ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा में कुछ ऐसा है जो उसे एक अजीब सी शांति प्रदान कर रही है। उस शांति ने उसे यह एहसास दिलाया कि कभी कभी बिना किसी शब्द के भी जीवन एक खूबसूरत तस्वीर बन जाता है, जो समय के साथ अपने रंग बदलता रहता है। पहाड़ी इलाके में रहते हुए राजेश को बहुत सी विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक शाम जब सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं, राजेश एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह वृक्ष जो सदियों से उसी जगह पर खड़ा था, उसकी छाया में बैठकर उसने अपने अंदर की उन भावनाओं को महसूस किया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे शब्दों के बजाय मौन की भाषा में बह रहे थे। उस क्षण उसे लगा कि जैसे प्रकृति ने उसके दर्द को समझ लिया है और उसे अपने भीतर समेट लिया है। उसने महसूस किया कि वह किसी गुरुकुल में बैठा है, जहां केवल मौन ही शिक्षक है। उस शिक्षक ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी सीख उन अनकही कहानियों में छिपी होती है, जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस दिन के बाद राजेश ने अपने अंदर की इस मौन की शक्ति को समझने की ठानी। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया और हर सुबह नदी के किनारे पहाड़ी हवा में बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके दिल में थी पीड़ा, पर उस पीड़ा में भी एक अनजानी सुंदरता थी, जिसे उसने मौन के जरिए समझा। वह अपने अंदर की उस गहराई में उतरकर उन भावनाओं से परिचित होता चला गया जो हमेशा से उसके अंदर छुपी थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसके दिल की धड़कनें खुद ही एक अनूठा गीत गा रही हैं, जिसे सुनकर उसकी आत्मा झूम उठती थी। उस गीत ने उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन में जितनी भी बाधाएं हो, मौन की शक्ति उन्हें पार कर जाने में सक्षम है। अगले कुछ दिनों में राजेश ने अपने अनुभवों को बिना किसी शब्द के महसूस करना सीख लिया। उसे अब समझ में आने लगा था कि शब्द अक्सर भ्रमित कर देते हैं, पर मौन में एक असीम क्षमता होती है जो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। वह अपने गांव की गलियों में भी एक नई समझ के साथ चलता था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो बता रही थी कि उसने अपने अंदर की दुनिया को समझ लिया है। उसकी नजर अब गहरी और स्थिर थी, जैसे उसने अपने दिल के सबसे नाजुक कोने से एक अनमोल रहस्य निकाल लिया हो। वह अब दूसरों से भी बिना कहे ही जुड़ा हुआ महसूस करता था। जब वह अपने मित्रों और परिवार के साथ चुपचाप बैठता, तो उनके बीच एक अदृश्य संदेश प्रवाहित हो जाता था। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबको एक दूसरे की भावनाओं का सही सही ज्ञान हो जाता था। यह वह अद्भुत संवाद था जिसे राजेश ने मौन के जरिए समझा था। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए, जिनकी आंखों में गहरे ज्ञान की चमक थी। गांव के लोग उन्हें देखकर सम्मान और श्रद्धा से भर जाते थे। राजेश भी उनके पास गया, लेकिन इस बार उसने कुछ शब्द कहने की बजाय उन बूढ़े संत की आंखों में देखा। उसमें उसने महसूस किया कि वो भी मौन की उसी शक्ति का अनुभव कर चुके हैं, जिसने उन्हें वर्षों की पीड़ा और अनुभवों का सार समझने में मदद की है। संत ने बिना किसी शब्द के राजेश की आंखों में झांका और एक गहरी मुस्कान के साथ उसे अपना आशीर्वाद दिया। उस क्षण राजेश ने महसूस किया कि मौन की शक्ति केवल अपने अंदर की भावनाओं को समझने में ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अदृश्य बंधन बनाने में भी सहायक है। वह आत्मीयता बिना शब्दों के भी एक दूसरे के दुख सुख को बांट लेने की कला को सीख गया था। उसके बाद के दिनों में
राजेश ने देखा कि जब भी गांव में किसी के साथ कोई विवाद होता या किसी का दिल टूटा होता तो वह मौन ही उसकी शीफा बन जाता। लोग अपने जज्बातों को शब्दों में व्यक्त करने के बजाय कुछ समय मौन में बिताते थे और धीरे धीरे उनका दर्द कम हो जाता था। राजेश ने इस अनुभव से यह सीखा कि असली संवाद वही है जो बिना शब्दों के भी पूरे दिल से महसूस किया जा सके। वह समझ गया कि मौन की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है और उसे बस पहचानने की जरूरत होती है। इस समझ के साथ उसने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाया। वह अब न केवल स्वयं अपने अनुभवों को महसूस करता था, बल्कि दूसरों के अनुभवों को भी बिना शब्द के समझ लेता था। उसे अब यह मालूम था कि जो भी शब्द कहे जाएं, उनका अर्थ वाकई में मौन के उस अनुभव में छुपा होता है जिसे समझना और महसूस करना ज्यादा जरूरी होता है। राजेश की जिंदगी में मौन की यह शक्ति तब और भी प्रबल हो गई जब उसने अपने बचपन के कुछ बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास किया। उसके माता पिता ने हमेशा उसे बताया कि कैसे जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना संभव नहीं। अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हुए उसने महसूस किया कि कैसे एक शांत शाम में अपनी माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और पिता की गहरी आंखों में छिपे दर्द ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। उस समय उसे यह समझ नहीं आता था कि मौन भी एक अनमोल संदेश है, पर अब वह जान चुका था कि मौन ही जीवन के अनसुलझे रहस्यों को प्रकट करने का सबसे शुद्ध माध्यम है। उसने यह भी समझा कि जिन पलों में शब्दों का बोझ उसके ऊपर भारी पड़ता था, वही मौन उसे अपनी आत्मा से जोड़ता था और उसे एक नई चमक प्रदान करता था। समय का पहिया घूमता रहा और राजेश ने अपने जीवन में कई नए अनुभव किए। उसने महसूस किया कि दुनिया के अनेक रंग, गहराई और जटिलताएं उस मौन में समाहित हैं, जो शब्दों से परे होती हैं। वह किसी भी घटना का सामना मौन के साथ करना सीख गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आत्मा में एक नई जागरूकता आ गई। उसने महसूस किया कि दुनिया में हर किसी के अंदर एक अनमोल कहानी छुपी होती है, जिसे समझने के लिए शब्दों की बजाय मौन ज्यादा प्रभावी माध्यम होता है। वह इस बात का प्रमाण था कि जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतर जाते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जो हमारे अनुभवों को बिना किसी व्यवधान के समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। उसने अपने अनुभवों के माध्यम से यह जाना कि मौन की शक्ति हमारे दिल की गहराई तक जाती है और जब हम उस मौन को अपनाते हैं तो हमारी आत्मा भी स्वयं से ही संवाद करने लगती है। एक रात जब पूरा आसमान तारों से सजा हुआ था और ठंडी हवा धीरे धीरे हवाओं के झोंकों में बह रही थी, राजेश एक पुराने मंदिर के पास गया। मंदिर के प्रांगण में एक शांत माहौल था, जहां हर चीज एक अद्भुत शांति बिखेर रही थी। उसने मंदिर के प्राचीन पत्थरों को महसूस किया, जैसे वे स्वयं हजारों वर्षों की कहानियां बयां कर रहे हों। उस रात उसने महसूस किया कि मंदिर की दीवारों में एक मौन की भाषा छुपी है। उस मौन में उसे अतीत की अनेक कहानियां सुनाई दी, जो समय के साथ कहीं खो गई थीं, पर वे हमेशा उसी मौन में जी उठती थीं। उसने महसूस किया कि यह मौन ही वह पुल है जो वर्तमान और अतीत को जोड़ता है और जो हर व्यक्ति को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ देता है। उस पल राजेश की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू खुशी और शांति के थे, क्योंकि उसने जाना था कि मौन ने उसे वह सब कुछ दिया था जिसकी उसे तलाश थी। उस रात मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए राजेश ने महसूस किया कि जीवन में कभी कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हर चीज अपने आप में बिना किसी विवेक के मौन में अपनी गहरी कहानी कह जाती है। उस मौन ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्न अक्सर उन शांत पलों में छुपे रहते हैं जब हम केवल अपने दिल की धड़कनों को सुनते हैं और महसूस करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। उसने महसूस किया कि उस मौन ने उसे अपने पुराने घावों को भरने का अवसर दिया, उसे एक नई उम्मीद का संचार किया। उस अनुभव ने उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शक्ति भर दी, जो उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने का साहस देती थी। राजेश अब धीरे धीरे समझता चला गया था कि शब्द कभी कभी केवल बाहरी आवाज होते हैं, पर असली संवाद दिल से होता है। वह जान चुका था कि मौन में छिपे संदेश बिना किसी शोर शराबे के एक अद्भुत संगीत की तरह होते हैं, जो दिलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उसने महसूस किया कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, तब हर दर्द, हर खुशी और हर अनुभव अपने आप में एक नई कहानी बन जाता है। उसे यह एहसास हुआ कि मौन ही उस अनमोल रिश्ते की तरह है
जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पर जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी उठापटक क्यों न हो। समय के साथ राजेश ने अपने मौन को अपने साथी के रूप में अपनाया। वह अब न सिर्फ अपने अनुभवों को मौन में समझता था, बल्कि दूसरों के अनुभवों को भी बिना किसी शब्द के अपने दिल में महसूस करता था। उसकी जिंदगी में आने वाले लोगों से वह एक अदृश्य संवाद करने लगा, जहां सब कुछ मौन में समझा जाता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो यह साबित करती थी कि उसने अपने अंदर की जटिलताओं और दर्द को समझ लिया है और उन सभी को प्रेम, करुणा और शांति में बदल दिया है। उसके अनुभवों ने उसे यह शिक्षा दी कि कभी-कभी शब्दों से ज्यादा गहन और प्रभावी संवाद मौन में ही होता है। एक दिन राजेश ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने यह तय किया कि अपनी नई समझ और अनुभवों को अपने प्रियजनों के साथ बांटना चाहिए। गांव लौटने पर उसने देखा कि लोग अब भी वही उलझन और पीड़ा के साथ जी रहे थे, जिन्हें शब्दों में कह पाना मुश्किल हो रहा था। राजेश ने अपने अनुभवों को शब्दों में बांधने की बजाय मौन के माध्यम से अपने दिल का संदेश फैलाने का निश्चय किया। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताया, उनके अनुभवों को बिना बोल शोर के महसूस किया और फिर धीरे धीरे अपने अंदर की गहराइयों का अनुभव साझा करना शुरू कर दिया। वह अपने मौन की कहानी सुनाने लगा, उस मौन की कहानी जिसमें दर्द था, फिर भी आशा की किरण थी, जिसमें प्रेम था और साथ ही एक असीम शांति भी थी। उसकी यह कहानी बिना किसी अतिरिक्त शब्द के भी हर किसी के दिल में गूंज उठी। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि शब्दों से परे भी एक गहरा संदेश हो सकता है, जब वह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। राजेश की कहानी ने गांव में एक नई रोशनी फैला दी। लोग अब अपने जीवन की उन गहरी कहानियों को समझने लगे, जिन्हें उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया था। उनके दिल में वह मौन की शक्ति जागृत हो गई, जिसने उन्हें महसूस कराया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक नई सीख, एक नई उम्मीद लेकर आता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी वह मौन अपनाने लगे, जो उनके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम था। राजेश के बिना शब्दों के संवाद ने न केवल उनके जीवन में शांति और समझ की किरणें जगाईं, बल्कि उनके अंदर यह भी संदेश दिया कि जीवन में असली संवाद हमेशा अंतरात्मा के मौन में ही प्रकट होता है, जहां हर दर्द, हर खुशी अपने आप में समाहित हो जाती है। उस दिन से लेकर राजेश अपने अनुभवों के माध्यम से अपने गांव में एक चुप्पा, शांत लेकिन अत्यंत गहन संदेश फैलाता रहा। उसके द्वारा बनाया गया यह मौन का पुल गांव के लोगों के बीच अदृश्य बंधन की तरह काम करने लगा। लोग अब एक दूसरे की आंखों में देखते थे और बिना किसी शब्द के ही अपने दिल की बात समझ लेते थे। राजेश ने सीखा था कि मौन न केवल व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ता है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया को जन्म देता है जहां हर किसी के अंदर छुपी गहरी संवेदनाएं एक साथ मिलकर एक अनंत संगीत बजाती हैं, जिसे समझने के लिए केवल आत्मा को सुनने की आवश्यकता होती है। समय धीरे धीरे बदलता रहा, पर राजेश की इस मौन की शक्ति की कथा आज भी उस गांव में जीवंत है। उसने अपनी जिंदगी में जो राह चुनी, उस राह ने उसे सिखा दिया कि कभी कभी शब्दों से बेहतर होता है मौन। यह मौन न केवल दर्द को शांत करता है, बल्कि उसे एक नई दिशा में बदलने का सहारा भी बनता है। राजेश ने स्वयं महसूस किया कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय जब वह अपने अंदर की मौन में डूब जाता है, तो उसे वह एहसास होता है कि उसकी आत्मा में एक असीम शक्ति विद्यमान है, जो उसे हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाती है। उसने सीखा कि जीवन के उन अनकहे पलों में भी जहां शब्द चूक जाते हैं, मौन ही हमारे अंदर छुपी वास्तविकता को उजागर करता है। उसके द्वारा अपनाई गई यह शांति, यह मौन की अनुभूति अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। जब भी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को दुख होता, राजेश उन्हें चुपचाप अपने साथ बैठाकर उस मौन की शक्ति का अनुभव कराता, जिससे वे भी अपने दिल में शांति महसूस कर सकें। इस प्रकार राजेश की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे एक व्यक्ति अपने मौन के माध्यम से हर स्थिति में जीवन की वास्तविकता और उसकी गहराई को महसूस कर सकता है। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखा दिया कि बिना शब्दों के भी दिल के गहरे कोनों में छिपी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, जो जीवन के हर मोड़ पर सहारा बन जाती हैं। वर्षों बाद भी जब लोग राजेश के बारे में याद करते, तो वे उस व्यक्ति को याद करते जिसने बिना किसी शब्द के भी अपने मौन से इतनी गहरी बात कह दी थी। उसकी कहानी उन हजारों लोगों के दिलों में एक नया संदेश छोड़ गई कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव वो होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें केवल अपनी आत्मा की सुनवाई करनी होती है,
बिना शब्दों के शोर में डूबे। उस मौन ने राजेश को और उसके गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई, जहां प्रेम, करुणा और शांति की एक अदृश्य धारा बहती थी, जो जीवन के हर पहलू में समाहित थी। और इस प्रकार राजेश ने अपने जीवन में मौन की वह असीम शक्ति का अनुभव किया, जिसने उसे यह समझने में मदद की कि शब्दों से परे भी एक गहरी, अनकही भाषा है, जो हमारी आत्मा से जुड़कर हमें एक दूसरे के करीब लाती है। उसकी यह यात्रा, जहां उसने अपने भीतर के दर्द और संघर्ष को मौन के जरिए समझा, आज भी उन अनगिनत कहानियों में जीवंत है, जिनमें हर एक दिल ने बिना बोले ही एक दूसरे से संवाद किया। वह मौन, जो उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था, अब एक ऐसी विरासत बन चुका था जिसे वो भविष्य की पीढ़ियों को सौंपना चाहता था कि जीवन का सबसे सच्चा अर्थ समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों में छुपे मौन का अनुभव करना ही काफी है। इस तरह राजेश की कहानी मौन की शक्ति की अमिट छाप छोड़ते हुए एक प्रेरणादायक संदेश बनकर फैल गई कि चाहे जीवन में कितनी भी अशांति क्यों न हो, हमारे अंदर की चुप्पी में एक असीम गहराई निहित है, जो हमें हर स्थिति में आत्मा से जोड़ सकती है। उसके अनुभव ने हमें यह सिखाया कि मौन कभी भी एक निष्क्रिय अवस्था नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की गहराइयों को जगाने और हमें जीवन के वास्तविक संदेश से रूबरू कराने का एक प्रभावी माध्यम है। जीवन के उन अनकहे लम्हों में, जब हम शब्दों की सीमाओं से परे जाकर केवल मौन में अपनी आत्मा की सुनवाई करते हैं, तो हमारे भीतर की संवेदनाएं और अनुभव एक नई दिशा में बदल जाते हैं, जो हमें बतलाते हैं कि वास्तव में हमारे पास हर कठिनाई को पार करने की अद्भुत शक्ति मौजूद है। और इस तरह राजेश का वह सफर, जिसने उसे अपनी अंदर की मौन शक्ति से परिचित कराया, वह संदेश बनकर आज भी जीवंत है, जो हर दिल को याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संवाद वो है जो बिना शब्दों के भी सीधे आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। वह मौन, जिसने राजेश को और उसके आसपास के लोगों को एक नया जीवन जीना सिखाया, आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने दिल की सुनवाई करनी चाहिए, अपने अंदर छुपे उस मौन को समझना चाहिए